आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के आंसर को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के पास दो वाइपर है। वाइपर क्या होता है? जो शीशा के आगे जो पानी को हटाने के लिए होता है उसे ही वाइपर बोलते हैं। तो दो वाइपर होते हैं जो कि एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। प्रत्येक वाइपर जो है उसके ब्लेड की जो लंबाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है और वो 115 डिग्री एंगल पर घूम रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? टोटल एरिया निकालना है। एक बार ब्लेड जो घूमता है, प्रत्येक ब्लेड जो घूम रहा है वो कितना एरिया को साफ कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस क्या हो गया? उसकी लंबाई हो गई तो 25 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल यानी थीटा हो गया तो 115 डिग्री। तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। टोटल एरिया निकालना है यानी प्रत्येक ब्लेड का एक बार घूमने पर कितना एरिया वो साफ़ कर रहा है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। और इसमें इंटू 2 इसलिए किए हैं क्योंकि ब्लेड कितना है? ब्लेड की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो थीटा कितना हो गया? 115 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2। इसे कैलकुलेट किए तो क्या आया? 23/36 इंटू 11/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2। 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? क्योंकि ब्लेड की संख्या 2 है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया? फाइनली 158125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। क्या कह रहा है? एक लाइट हाउस है जो शिप को वार्न करने के लिए रेड कलर्ड का लाइट स्प्रेड करता है यानी फैलाता है। किस चीज़ के लिए? तो शिप को वार्न करने के लिए कि अंडर वाटर जो रॉक्स है, वाटर के अंदर जो रॉक्स है उसे बचाने के लिए, उससे जहाज़ को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए एक लाइट हाउस क्या करता है? एक लाल रंग का लाइट स्प्रेड करता है यानी फैलाता है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। और उसका जो एंगल कितना बनता है? वो कितने एंगल पर वो फैलाता है? 80 डिग्री पर फैलाता है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और कितनी दूरी तक करता है? 16.5 किलोमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। अब हम लोग को क्या निकालना है? वो एरिया निकालना है। किसका? उस सी का यानी समुद्र के उस एरिया को निकालना है जहाँ शिप को, मतलब जहाँ तक शिप को वार्न किया जा सके, उस एरिया को, किस एरिया तक वो
यानी यहाँ सी का वो एरिया निकालना है जहाँ तक शिप को वार्न किया जा सके। तो यहाँ पाई का वैल्यू क्या रखना है 3.14। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर रेडियस क्या हो गया 16.5 किलोमीटर, सेक्टर एंगल क्या हो गया 80 डिग्री, एरिया ऑफ द सी सरफेस ओवर विच द शिप्स आर वार्न, इसलिए वो एरिया निकाल रहे हैं जहाँ तक शिप को वार्न किया जा सके। तो क्या होता है एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या हो गया यहाँ 80 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, तो पॉइंट हटेगा तो बाई 100 हो गया इंटू 16.5 किलोमीटर है, ये क्या है आर है, तो पॉइंट हटेगा 16.5, पॉइंट हटेगा तो बाई 10 हो गया इंटू 165 बाई 10। क्यों यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट हट रहा है तो क्या हो जा रहा है बाई 10 हो जा रहा है। अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे किए, यहाँ देखिए 80 से 360 को किए तो क्या हो गया 4.5 टाइम्स में होगा 360। यहाँ 4.5 का पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या हो गया 10 हो गया। तो अब ये 45 5 से किए तो 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, और यहाँ पर 5 से किए तो क्या हो गया ये 165 33 हो गया। इस तरह आप लोग कैलकुलेट अच्छे से कीजिएगा, इसे आप लोग समझ लीजिए। तो क्या आ रहा है 157 इंटू 11 बाई 100 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो क्या हो गया इसे किए तो 18997 बाई 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या आंसर आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। बस आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, इसे देख लीजिए समझ लीजिए। ये कैसे किया हुआ है 80 से 4.5 टाइम्स क्या हो गया 360 हो गया, और 4.5 का पॉइंट हटाए तो ऊपर यहाँ 10 रख दिए। उसके बाद आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसे आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल है जिसमें 6 एक समान डिज़ाइन बनाए हुए हैं। फिगर हम आगे ड्रॉ किए हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, उस कवर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालना है, कितना पैसा लग रहा है उस डिज़ाइन को बनाने में एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले इसका एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के बाद इसको इस क्वेश्चन में पहले इसका एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने के बाद उसमें क्या करना होगा 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेट निकल जाएगा। तो हियर आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सिंस द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर, यहाँ सर्कल को डिवाइड किया गया है क्या 6 इक्वल सेक्टर में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन दिया हुआ है, तो उसे इस डिज़ाइन को हम लोग क्या कर दिए सेक्टर में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ फिगर को समझिए। ये टोटल क्या हो गया एक टेबल हो गई, और इसका 6 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए 1 2 3 4 5 6 डिवाइड कर दिए। और रेडियस क्या हो गया रेडियस यहाँ 28 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग, और सेक्टर एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हुआ, क्योंकि टोटल जो होता है टोटल सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसका
बाई 6 करेंगे, क्योंकि 6 भाग में बांटे हैं तो 6 से करेंगे क्या हो गया, 6 6 36 0 यानी 60 डिग्री। यहाँ सेक्टर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर पहले निकालेंगे, पहले एक को लेकर चलेंगे और जितना एरिया निकलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, क्यों हुआ है 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो बाई 6 कर दिया, 6 भाग में बांटे हैं, इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और आर कितना हो गया 28 इंटू 28। इसे कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 22 इंटू 4 इंटू 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे फिर कैलकुलेट किए तो 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, अब क्या निकालेंगे, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट जो है इसे निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, टोटल सेक्टर में से ट्रायंगल ए ओ बी को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट निकल जाता है। तो एरिया ऑफ द ईच सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ईच सेक्टर का क्या है 410.67 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या हुआ, साइन 60 का वैल्यू यहाँ क्या, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो रहा है तो साइन 60 हो जाएगा। फिर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 410.67 माइनस 14 इंटू 14 √3। अब यहाँ √3 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला है 1.7 रखने के लिए, तो 410.67 माइनस 14 इंटू 14 इंटू 1.7। तो यहाँ क्या आ गया 410.67 माइनस 333.2। तो इसे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का क्या आ गया, एक का एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें चूँकि यहाँ पर कितना है 6 है, देखिए ये जो बुक में देखिएगा फिगर, वो डिज़ाइन जो बना हुआ है वो सब का डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है, यानी सेगमेंट में सारा डिज़ाइन है। बुक पे देखिएगा, बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो एक सेगमेंट का निकल गया, तो यहाँ पर कितने सेगमेंट हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इंटू 6 कर देंगे, सबका बराबर होगा। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन क्या हो गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ 6 इक्वल डिज़ाइंस इज इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये कॉस्ट पूछ रहा है, तो हैंस टोटल कॉस्ट क्या हो गया 0.35 दिया हुआ है, तो 0.35 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 464.82, तो ये क्या हो जाएगा 162.68 आंसर। ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसके फिगर को बुक से देखिएगा, यहाँ बुक में जो माइनर सेगमेंट होता है उसमें ही क्या किया गया डिज़ाइन बनाया गया है, उस डिज़ाइन को बनाने का क्या कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो एक का हम लोग सेगमेंट निकाल लिए, तो उसमें 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल सेगमेंट निकल गया, और उसमें कॉस्ट जो है क्या दिया है 0.35, तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर हो गया। बुक से आप लोग फिगर ज़रूर देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। इसमें
चूज करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है, जो सेक्टर ऑफ एंगल, यानी एंगल अगर किसी का P डिग्री दिया हुआ है और रेडियस R है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो हम लोग जानते हैं एरिया के लिए क्या हम लोग जानते हैं, हियर रेडियस इज इक्वल टू R। पहले ये समझिए, एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जानते हैं। अब यहाँ तो इस चारों में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए P बाई 720, यहाँ 360 में 2 से किए तो क्या हो गया 720, और यहाँ पाई आर स्क्वायर में 2 से किए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला शुरू से जानते हैं हम लोग, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए थीटा क्या कहा है, P है, तो P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चारों में से कोई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा P बाई 720, क्योंकि 360 में 2 से करेंगे तो क्या हो गया 720, और पाई आर स्क्वायर में 2 से करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आज एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।